नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 20 दिसंबर बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर शहर के रामलीला मैदान में शुरू हुए अमर शहीद बाबा जीवन सिंह के शहीदी दिहाड़े और महासंगम कार्यक्रम के तहत मंगलवार को नगर कीर्तन निकाला गया। यह कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। नगर कीर्तन जिस भी रास्ते निकला, लोग गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के दर्शन के लिए उमड़ने लगे। नगर कीर्तन में शामिल बाज श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र रहा। गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन के लिए जगह जगह लोग खड़े नजर आए। नगर कीर्तन रामलीला मैदान से राधेश्याम कोठी रोड, गोल बाजार, गांधी चौक सहित कई प्रमुख मार्गों से होते हुए शाम को वापस रामलीला मैदान पहुंचेगा। श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी पुलिस हत्या के आरोपी दंपति जस्मीन उर्फ आशु व रोहित को दोपहर बाद अदालत में पेश करके रिमांड दरियाफ्त करेगी। रिमांड अवधि के दौरान इनकी निशानदेही पर कुछ सबूत एकत्रित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि कभी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में शामिल रही जस्मीन मृतक वीरेंद्र सिंह राजपूत के घर के निकट श्री कृष्णा निकुंज कॉलोनी में किराए के मकान में अपने पति रोहित के साथ रहती थी। उसने साजिश के तहत वीरेंद्र सिंह को 17 दिसंबर की रात करीब 9 बजे कॉल करके अपने घर बुलाया था। एटीएम छीनने के बाद पासवर्ड नहीं बताने पर जस्मीन व रोहित ने वीरेंद्र सिंह को मार दिया। इससे पूर्व आरोपियों ने वीरेंद्र सिंह के मोबाइल से ऑनलाइन नकदी भी अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली थी। दोनों ने घटनास्थल के निकट ही खेतों को जाने वाले मार्ग पर शव को जला दिया था। श्रीगंगानगर क्षेत्र में मंगलवार अल सुबह से घनी धुंध छा गई। शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में धुंध का ज्यादा असर रहा। धुंध के कारण दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इस दौरान वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह के समय ऑफिस वे काम पर जाने वाले लोगों को धुंध ने परेशान किया, क्योंकि सामने से आने वाले वाहन दिखाई ही नहीं दे रहे थे। इसके चलते वाहन चालकों को लाइटें व इंडिकेटर ऑन कर धीमी गति से चलना पड़ा। सुबह करीब 10:30 बजे धुंध छटने लगी और 11 बजे सूर्यदेव के दर्शन हुए। इससे पहले 5 और 6 दिसंबर को धुंध आई थी। इसके बाद मौसम सामान्य हो गया था। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार सुबह 8:30 बजे अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर के नगर विकास न्यास ट्रस्ट बैठक में शहर का जोनल प्लान पारित हो गया है, लेकिन ट्रस्ट के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होने के अभाव में जोनल प्लान को राज्य सरकार के पास नहीं भेजा जा सका है। न्यास के सचिव मुकेश बारहट ने बताया कि आज मंगलवार को ट्रस्ट के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद कल या परसों तक जोनल प्लान को स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। यूआईटी ट्रस्ट की बैठक में पारित जोनल प्लान के राज्य सरकार स्तर पर स्वीकृति मिलने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके स्वीकृत होने पर कृषि भूमि पर बनी सैकड़ों कॉलोनियों के बाशिंदों को अपने भूखंडों का पट्टा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सादुल शहर के पुलिस थाना प्रभारी रघुवीर सिंह बीका ने पुलिस थाना परिसर में मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ मीटिंग की। थाना प्रभारी ने दवा विक्रेताओं के साथ समझाइश करके नशीली दवाइयों की बिक्री नहीं करने के लिए समझाइश की। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस घटक की दवाइयां केवल डॉक्टर की पर्ची पर रोगी को दें। बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली दवाइयां देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर जिले के पीएम किसान योजना के लाभार्थी कृषकों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख मनोज कुमार मीणा ने बताया कि अब तक जिले में सिर्फ 1,17,299 किसानों ने ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की है। शेष 36,071 लाभार्थी कृषकों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। सादुल शहर की पुलिस ने महिलाओं के कानों से सोने की बालियां झपटने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी रघुवीर सिंह बीका ने बताया कि वारदातों को अंजाम देने के आरोप में गांव दीनगढ़ निवासी जसकरण सिंह व गांव संतपुरा निवासी बलजिंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों ने विगत 28 नवंबर को वार्ड नंबर 14 में बुजुर्ग महिला के कानों की बालियां तोड़ ली थी। इन्हीं दोनों युवकों ने 11 दिसंबर को वार्ड नंबर 2 से एक महिला के कानों की बालियां झपट ली और फरार हो गए थे। श्रीगंगानगर के इनरव्हील क्लब के डिस्ट्रिक्ट 309 की कॉन्फ्रेंस समीक्षा का आयोजन बठिंडा में किया गया। इसमें 10 पीडीसी सदस्यों और डिस्ट्रिक्ट के लगभग 200 इनरव्हील क्लबों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्लब की अध्यक्ष अनीता बत्रा ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में प्रांतीय अध्यक्ष बेला सचदेवा ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रांतीय कार्यकारिणी की घोषणा की। सेक्रेटरी मीट का भी आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था मयंक के साथ क्लब द्वारा एमओयू साइन किया गया। संस्था की ओर से क्लब को 5,000 रिफ्लेक्टर भेंट किए गए।
गंगानगर क्लब की नई कार्यकारिणी के चुनाव होंगे, यह निर्णय क्लब की बीती रात हुई आम सभा में लिया गया। वर्तमान अध्यक्ष कमल नारंग के कार्यकाल को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में आम सभा करके चुनाव करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अध्यक्ष कमल नारंग ने बताया कि आम सभा में करीब 150 से 200 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से चुनाव करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने बताया कि आज मंगलवार को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। चुनाव अधिकारी ही चुनाव की तारीख तय करेंगे। चुनाव मैदान में कई नए चेहरों के कूदने की अटकलें शुरू हो गई हैं। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर ईस्ट द्वारा एसएन नर्सिंग कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें क्लब पदाधिकारियों व सदस्यों ने 71 यूनिट रक्तदान किया। नर्सिंग कॉलेज चेयरमैन विकास सिहाग ने कहा कि रक्तदान मानवता की सच्ची सेवा है। यह नेक कार्य भाग्यशाली व्यक्ति ही कर सकता है। इस अवसर पर रोटेरियन सूरज अग्रवाल, रोटेरियन विनोद चमड़िया, रोटेरियन विकास जैन, क्लब सचिव डॉक्टर रजनीश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सीए आशीष गुप्ता, कॉलेज उप प्रधानाचार्य शक्ति सिंह उपस्थित थे। गसिंगपुर की ग्राम पंचायत 23 आरबी संगराना की 5 किलोमीटर दूर से स्कूल आने वाली 16 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। स्वर्गीय पूर्व सरपंच बलदेव सिंह भुल्लर की स्मृति में विदेश से आए रम्मी भुल्लर, बलराज सिंह भुल्लर व संतोख सिंह बराड़ उर्फ सेंटा बराड़ ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 10वीं, 11वीं, 12वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित की। प्रधानाचार्य रामेश्वर दयाल ने कहा कि दानदाताओं की ओर से साइकिल के रूप में छात्राओं को नायाब तोहफा मिला है। वरिष्ठ अध्यापक दर्शन सिंह सहोता ने भी विचार व्यक्त किए। रायसीनगर के श्री कल्याण भूमि गौशाला में आज पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रामवीर सिंह ने निरीक्षण किया। इस मौके पर अध्यक्ष प्रवीण मिगलानी, जिला परिषद डायरेक्टर दीपेश नायक, गौ रक्षा दल के बबलू भाटी, पंचायत समिति डायरेक्टर किशोर बारूपार, डॉक्टर राकेश कुमार गुंबर, डॉक्टर विक्रम भाटी, अग्रसेन गिरिराज, व्यवस्थापक नंदराम शीशपाल चौहान ने स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। श्रीगंगानगर के कलेक्ट्रेट से सेवानिवृत्त गोपाल खड़गावत के पुत्र विकास खड़गावत सीआरपीएफ में सीआई के पद पर पदोन्नत हुए हैं। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने विकास खड़गावत के कंधे पर तीसरा स्टार लगाया। कुंज विहार निवासी विकास खड़गावत सीआरपीएफ में एसआई के पद पर सीधे भर्ती हुए थे। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसके लिए आज वैभव गहलोत ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। इस अवसर पर उनके समर्थकों के साथ उनकी बेटी काश्वनी मौजूद रही। क्रिकेट एकेडमी में काश्वनी ने अपने पिता के नामांकन भरने से पहले उनके माथे पर तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। जानकारी के अनुसार आज वैभव गहलोत अपने समर्थकों के साथ क्रिकेट एकेडमी पहुंचे और उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र पेश किया। इस मौके पर निवर्तमान पदाधिकारी महेंद्र शर्मा, विमल शर्मा, महेंद्र नारंग, श्री चंदमाली, मोहम्मद इकबाल आदि मौजूद थे। समाचार लिखे जाने तक नामांकन पत्र पेश करने का क्रम जारी था। नामांकन प्रक्रिया के चलते आज क्रिकेट एकेडमी में उत्साह का माहौल नजर आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।